नमस्कार दोस्तों, मैं देव यादव सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का एक छोटा सा टॉपिक, राजस्थान में पशु संपदा। देखिए, राजस्थान में बहुत सारे पशु पाए जाते हैं, उनके बारे में कैसे यहाँ गणना स्टार्ट हुई, कौन कौन से पशु यहाँ हम पढ़ेंगे जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलो बात कर लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान में पशु संपदा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये गणना पहली बार दोस्तों ये गणना सबसे पहली बार 1919-20 में हुई थी। 1919-20 में सबसे पहले ये गणना हुई थी। अब तक ये गणना 20 बार हो चुकी है। वर्तमान समय तक ये जो पशु गणना है, ये गणना कितनी बार हो चुकी है भाई? 20 बार। आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि अंतिम बार कब हुई थी? दोस्तों, अंतिम बार जो गणना हुई है वो 20वीं गणना कहलाती है। कौन सी गणना कहलाती है? 20वीं। तो 20वीं गणना दोस्तों 17 अक्टूबर 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में। देखिए, अगर हम यहाँ बात करें कि ये जो गणना का कार्य है, गणना का कार्य कौन करवाता है? दोस्तों, राजस्थान में पशु संपदा की गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। गणना का कार्य कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर। पशु गणना का कार्य कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर। दोस्तों, ये गणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में। तो एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं अपन। राजस्थान में बहुत सारे पशुओं की भी गणना की जाती है। दोस्तों, पहली बार गणना कब हुई थी? 1919-20 में। वर्तमान गणना जो अंत में हुई है, सबसे लास्ट में जो गणना हुई है वो कब हुई थी? 17 अक्टूबर 2017 में। अब तक कितनी बार गणना हो चुकी है दोस्तों? 20 बार। और देखिए, जो गणना का कार्य है दोस्तों वो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है। हर 5 वर्ष में गणना की जाती है। दोस्तों, ये जो गणना होती है पशु संपदा की, इस गणना में कितने पशुओं की गणना की जाती है? दोस्तों, गणना के अंदर 12 पशुओं की गणना की जाती है। कितने पशुओं को गिना जाता है? 12 पशुओं को। दोस्तों, देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन पशुओं के बारे में। बहुत सारे पशु पाए जाते हैं। लगभग 12 पशुओं की गणना पशु गणना के अंदर की जाती है। लेकिन हमारे पेपर की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण है, हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो गाय, एक भैंस, एक होती है भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, ये पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे गाय के बारे में। दोस्तों, गाय क्या है? गाय को हम देखिए काऊ भी कहते हैं। गाय को माता भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं माता? देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गाय की। देखिए दोस्तों, गाय को क्या कहा जाता है? COW, काऊ। तो देखिए, जो गाय है इसको हमें माता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि महिला और गाय, इन दोनों का जो गर्भकाल का समय जो होता है वो समान होता है, इसलिए गाय को माता के नाम से भी हम पुकारते हैं। दोस्तों, अगर गाय की हम बात करें कि कितने प्रतिशत राजस्थान में पाई जाती है, पूरे भारत की अगर हम बात करें, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो राजस्थान में पूरे भारत की लगभग 8% गाय पाई जाती है। 8% गाय का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे इंडिया में अगर 100 गाय हैं तो उन 100 गायों में से 8 गाय कहां पर पाई जाती है? दोस्तों, राजस्थान में पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर 8% गाय मिलती है। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और मैं दे देता हूं कि राजस्थान में
राजस्थान में कुल पशु कितने हैं? कुल पशु संपदा कितनी है? राजस्थान में अगर कुल पशु संपदा की बात करी जाए तो कुल पशु संपदा है दोस्तों 577.3 लाख। 577.3 लाख पशु हैं। और दोस्तों यदि पशु संपदा के साथ साथ में कृषि कार्य भी हो रहा हो तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों अगर पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य भी किया जा रहा है तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। कुल राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? 577.3 लाख। अब हम वापस आ जाते हैं गाय पर। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो राजस्थान में कुल गाय कितनी है? पूरे इंडिया की 8% है। अर्थात भारत की 8% गाय कहां पर पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान के अंदर पाई जाती है। गाय के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों इसका पालन किया जाता है? तो देखिए उद्देश्य की अगर हम बात करें तो देखिए मुख्य रूप से इसके 2 उद्देश्य हैं गाय के। पहला उद्देश्य तो क्या है दोस्तों? दूध। गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। दूसरा उद्देश्य है कृषि कार्य के लिए। दूसरा उद्देश्य क्या है? कृषि कार्य के लिए। लेकिन कुछ निष्कृष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने इसका एक तीसरा उद्देश्य भी बना दिया। उन बदमाश लोगों का हम कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट कर रही है इस पर प्रयास। दोस्तों तीसरा उद्देश्य हो गया मांस। तीसरा उद्देश्य क्या हो गया दोस्तों? मांस। मांस के लिए भी गाय का पालन किया जा रहा है वर्तमान समय में। और दोस्तों यहां से बहुत ही अच्छा प्रश्न ये बनता है कि गाय के मांस को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं गौपसी के ऊपर, गाय तस्करी के ऊपर। लेकिन कभी भी आपने गाय के मांस के ऊपर होने वाले झगड़ों में कभी भी अखबार में ये नहीं देखा होगा कि 2 पक्षों में गाय के मांस के लिए झगड़ा हो गया। हमेशा वहां लिखा आता है कि 2 पक्षों में बीफ के ऊपर झगड़ा हो गया। दोस्तों गाय के मांस को क्या कहा जाता है? बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बीफ। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे आप कि गाय के मांस को क्या कहा जाता है। अब देखिए पेपर की दृष्टि से जो बात हम करने वाले हैं वो क्या है, यहाँ तक तो आपने देख लिया, शायद यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ से आगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह आती है, किसी भी पशु की अगर हम बात करें कि उसकी नस्ल कौन कौन सी होती है और ये नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, बस ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए छोटी सी ट्रिक है अपने पास, उसके आधार पर अपन गाय के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। ट्रिक क्या है वो मैं बता रहा हूं अभी आपको। देखिए भाई, मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। सारा माल नहीं गिराना था। दोस्तों ये ट्रिक है गाय की नस्लों को याद करने के लिए कि मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। दोस्तों मेव से आप याद रखेंगे मेवाती नस्ल। मेव से क्या याद रखेंगे? मेवाती नस्ल। दोस्तों मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था, एक बार बोलिए, जैसे आप बोलोगे 2 4 5 बार तो ये ट्रिक आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगी। तो मेव से आप याद रखेंगे मेवाती नस्ल, हरी से आप याद रखेंगे दोस्तों हरियाणवी। हरी से क्या याद रखेंगे? हरियाणवी। कैसे क्या याद रखेंगे दोस्तों आप? काकरेज। कैसे क्या याद रखेंगे? काकरेज। और से याद रखेंगे आप सांचौरी। से क्या याद रखेंगे दोस्तों? सांचौरी। रे से आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? यहां पर राठी। रे से क्या याद रखेंगे? राठी। और दोस्तों माल से हो गया मालवी। माल से क्या हो गया? मालवी। हाँ, इस माल में ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था, मेव से मेवाती हो गई,
हरी से हरियाणवी हो गई, का से काकरेज हो गई, से सांचौरी, रे से राठी, माल से मालवी। दोस्तों नहीं का मतलब नहीं, नहीं से याद रखेंगे आप, कुछ नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया गिराना, तो दोस्तों यहाँ गिर से तो क्या बन गया गिर। और दोस्तों गिर नस्ल को रेंडा भी कहा जाता है, गिर नस्ल को अजमेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजमेरा। तो गिर नस्ल की जो गाय हैं उनको रेंडा भी कहा जाता है, अजमेरा भी कहा जाता है। तो ये 3 नाम है, ध्यान रखना। और ने से याद रखना है दोस्तों आपको नागौरी, ने से क्या याद रखना है? नागौरी। और थे से याद रखना है थार पारकर। देखिए ये सभी हमारी देसी नस्ल हैं। नस्ल कौन कौन से आ गए? मेवाती, हरियाणवी, काकरेज, सांचौरी, राठी, मालवी, गिर, रेंडा या अजमेरा, नागौरी, थारपारकर, ये सभी देसी नस्ल की गाय हैं जिनका दूध, मल मूत्र सभी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। लेकिन कुछ विदेशी नस्लें भी पाई जाती हैं, जैसे आपने देखा है होलिस्टीन है, जर्सी है, उनकी कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। उनमें और इनमें क्या अंतर होता है दोस्तों? उनकी पीठ बिल्कुल सपाट होती है। हमारी गायों के ये कुबड़ टाइप पाया जाता है, लेकिन उनमें ये कुबड़ नहीं होता। इनकी सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है, जबकि उनका कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। उनके सड़े गोबर की भी अगर हम बात करें तो वो भी रिमिक्स गोबर होता है, पतला। अगर वो जहां पे डालती है तो वहां पे बिखर जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए हमारी देसी गायों को ही केवल मां का दर्जा दिया गया है। उनके दूध में भी फैट वगैरह कुछ नहीं होती, कोई भी पोषक पदार्थ नहीं होते। तो देखिए अब बात यहाँ ये आती है कि नस्ल तो आपके याद हो गई, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात अब यहाँ ये आ रही है भाई कि इन नस्लों में जो ये गाय है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों देखिए ये कहाँ पाई जाएगी। देखिए मेवाती जो नस्ल है, मेवाती नस्ल में अगर राजस्थान के नक्शे की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि ये राजस्थान है, राजस्थान की अगर हम बात करें, चलो कर लेते हैं। ये अपना हो गया राजस्थान। अब यहां लिख रहा है सबसे पहले मेवाती। तो मेवात क्षेत्र कहां पर पाया जाता है दोस्तों? मेवात क्षेत्र होता है अपना अलवर भरतपुर का क्षेत्र। अलवर भरतपुर के क्षेत्र में, अर्थात मेवाती नस्ल कहां पर पाई जाती है दोस्तों? अलवर भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेवाती क्षेत्र में मेवाती नस्ल की गायें पाई जाती है और मेवात बोलते हैं अलवर भरतपुर के क्षेत्र को। तो अलवर भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी गाय पाई जाती है? मेवाती। अब दूसरी बात आ रही है हरियाणवी गाय की। अब हरियाणवी गाय कहां पर पाई जाएंगी? जहां हरियाणा टच है। अब हरियाणा टच है अपने इधर चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हरियाणवी नस्ल की गाय पाई जाती है दोस्तों। देखिए उसके बाद आ जाती है काकरेज। काकरेज में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। काकरेज और सांचौरी ये एक ही बात होती है, क्योंकि काकरेज नस्ल का दूसरा नाम क्या होता है भाई? सांचौरी होता है। दूसरा नस्ल क्या होता है? सांचौरी। अब देखिए ये जो सांचौर है, सांचौर कहाँ पाया जाता है? जालौर। सांचौर कहाँ पाया जाता है? जालौर में। इसलिए ये सांचौरी और काकरेज नस्ल की जो गाय होंगी वो कहां पर पाई जाएंगी? जालौर के आसपास के क्षेत्र में, जैसे सिरोही है, जालौर है, यहाँ के इस क्षेत्र में कौन सी नस्ल की गाय पाई जाएंगी भाई? सांचौरी या काकरेज नस्ल की। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई राठी। देखिए ये राठी का मतलब है कि जहां लाठी है वहीं क्या है? राठी है। अब लाठी सीरीज कहां पर पाई जाती है दोस्तों? जैसलमेर। आपने देखा कि जैसलमेर के अंदर एक 60 मीटर की पट्टी है और उस 60 मीटर की पट्टी में जल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। उस 60 मीटर की पट्टी को लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो लाठी से राठी याद रखेंगे आप।
इस लाठी सीरीज के अंदर बहुत ही पोषक घास उगाई जाती है या घास पाई जाती है। दोस्तों घास कौन सी है? सेवण घास, बहुत ही पॉपुलर है, कई बार पूछी जा चुकी है कि लाठी सीरीज क्षेत्र में कौन सी घास उगाई जाती है, कौन सी घास पाई जाती है। दोस्तों राजस्थान में बहुत सारी घासें मिलती हैं, जैसे धामन है, एक सेवण है, कुराड़ है, ये सभी घास हैं। तो लाठी सीरीज में सेवण घास पाई जाती है और सेवण घास से सबसे ज्यादा प्रिय भोजन है किसका? राठी गाय का। तो आप याद रखेंगे कि जो राठी नस्ल की गाय है ये जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है और गायों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल किसको माना गया है? राठी नस्ल को। सर्वाधिक सबसे अच्छी गाय की नस्ल किसको माना गया है दोस्तों? राठी को। तो राठी कहां पर है? जहां लाठी अर्थात जैसलमेर के क्षेत्र में राठी नस्ल की गाय पाई जाती है। अगली नस्ल आ रही है अपनी मालवी, अर्थात दोस्तों मालवा क्षेत्र के आसपास में कौन सी नस्ल की गाय पाई जाएंगी? मालवी। अब मालवा कहाँ है दोस्तों? मालवा पाया जाता है अपना, मालवा उस क्षेत्र को कहते हैं जो एमपी का एरिया हमारे राजस्थान से टच में है, उसको मालवा कहते हैं। अर्थात ये हाड़ौती जो क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस क्षेत्र में कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती है दोस्तों? मालवी। क्योंकि उस क्षेत्र को अगर हम हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं और ये मालवा के टच में है, इसलिए यहाँ पर जो गाय पाई जाती हैं दोस्तों वो मालवी नस्ल की गाय पाई जाती है। तो देखिए यहां तक की बात हो गई थी। इसके बाद अपनी 3 नस्ल की गाय और बच गई हैं, गिर, नागौरी और थारपारकर। देखिए गिर नस्ल की बात अपन कर चुके हैं। तीन नस्ल बाकी है अपनी, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, कई बार पूछी जा चुकी है। देखिए हम बात कर रहे थे कि ये राजस्थान है, ये क्या है भाई? राजस्थान। नस्ल बच रही है अपनी गिर, नागौरी और एक थारपारकर, ये 3 नस्ल बच रही है। देखिए गिर क्षेत्र कहां पर है? गिर का मतलब होता है कि कच्छ के आसपास गुजरात का जो क्षेत्र है वो गिर कहलाता है। अब यहां ये ध्यान रखें आप कि ऐसा नहीं सोचें कि ये जो गिर नस्ल की गाय है ये गुजरात के आसपास में पाई जाएगी। ये गुजरात कच्छ से तो आई है, लेकिन दोस्तों इस गिर नस्ल की गाय को रेंडा भी कहा जाता है, इसको अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो अजमेरा से आप याद रखेंगे कि ये अजमेर क्षेत्र के आसपास में पाई जाती है। ये कहां पर पाई जाती है दोस्तों? अजमेर के बीचों बीच राजस्थान में कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती है दोस्तों? गिर, रेंडा या अजमेरा। अब देखिए यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नागौरी मतलब नागौर। तो देखिए अजमेर के ऊपर नागौर है, अजमेर के ऊपर क्या है? नागौर। दोस्तों यहाँ की गाय फेमस नहीं है, गायों के घरवाड़े यहाँ के फेमस हैं, अर्थात यहाँ के बैल विश्व प्रसिद्ध है। नागौरी जो बैल हैं वो कृषि कार्य के लिए, बोझा ढोने के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। इसलिए जो नागौरी नस्ल की जो गाय होंगी वो कहां पर पाई जाएंगी दोस्तों? नागौर के अंदर। और अब बच गई है अपनी लास्ट नस्ल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम है थारपारकर। देखिए राजस्थान में इधर जो मरुस्थल है, राजस्थान से बाहर जो पाकिस्तान के बीच और राजस्थान के बीच है, इसे हम थार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थार। ये थार को पार करके कहां पर आ गई? बाड़मेर। और यहां पूछ लेता है कि बाड़मेर में भी कहां आ गई? मालानी। बाड़मेर में भी कहां गई? मालानी। तो दोस्तों थारपारकर नस्ल का दूसरा नाम होता है मालानी नस्ल। अब देखिए ये थार को पार करके बाड़मेर आ गई, राजस्थान में आ गई। तो दोस्तों बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में ये नस्ल पाई जाती है थारपारकर। तो देखिए थारपारकर नस्ल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मालानी। तो देखिए ये तो थी अपनी भाई गाय। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मेरे विचार से आपका ये क्लियर हो गया होगा। नस्ल आपको बता दी गई थी कि मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। इससे आपने देखा कि मेवाती, हरियाणवी, काकरेज, सांचौरी, राठी, मालवी, गिर नस्ल को रेंडा या अजमेरा कहते हैं, जो अजमेर में पाई जाती है। आपने नागौरी देखी, नागौरी नागौर में पाई जाती है। और थार को पार करके बाड़मेर आ गई, तो ये बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है।
तो आज अपन ने देखी है गायें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको और पशुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आशा करता हूं मैं कि ये आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप शेयर सब्सक्राइब करवाएं, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पर ये जो समय है विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अपनी तैयारी बहुत अच्छी बना सकते हैं और आपके लिए हम इतने प्रयास कर रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।